नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया भर पर बढ़ते हुए कर्ज की और इसका जो है आपके ऊपर और गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस कैसा होता है, या फिर आप अगर सीखना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, या फिर मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ 20-30 लोगों की, जिसमें जो है मैं रोज गोल्ड के प्राइसेस के अपडेट और आने वाले जो भी संभावित मतलब उतार चढ़ाव है इसके बारे में जानकारी दे सकूं, तो आप लोग जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो है एक नंबर डाला हुआ है, वहां पे जाकर आप व्हाट्सएप पे हाई कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स जो है वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि ये नॉमिनल चार्ज बेसिस पे होगा, लेकिन आपको जो है बहुत सारी चीजें इससे जो है सीखने के लिए मिलेगी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं सारी जो है चीजें डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी बड़ी 5 इकोनॉमी है उनमें से है अमेरिका, उसके बाद में चाइना, उसके बाद में जापान, उसके बाद में जर्मनी और इंडिया। ये दुनिया की 5 सबसे बड़ी जो है इकोनॉमी है। अब ये जो इकोनॉमी होती है इनका एक जीडीपी होता है जिसको जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है इसके अगेंस्ट में जो है बहुत सारी सरकारें जो है कर्ज लेती है। अब ये कर्ज क्यों लेती है ये मैं आगे आप लोगों को वीडियोस में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर हम लोग दुनिया भर के इन 5 बड़ी इकोनॉमीज की जीडीपी अगर मान के चले, जीडीपी मतलब क्या होता है कि जीडीपी कोई भी देश है जो वहां पे उत्पादन हो रहा है वो उसका उत्पादन कहा जाता है, यानी कि वो कितनी चीजें जो है बेच सकता है। तो अगर जीडीपी की बात करें यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की, तो वो 26.9 ट्रिलियन के आसपास है। बहुत सारे लोग आम बोलचाल की भाषा में 30 ट्रिलियन तक भी बोल देते हैं, लेकिन 26.9 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद में चाइना की अगर बात करें तो 17.8 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद में जापान की अगर बात करें 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। और इसके बाद में जर्मनी की अगर बात करें तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर है और इंडिया की 3.6 ट्रिलियन डॉलर है। अब ये जो है दुनिया की जो बड़े 5 इकोनॉमी है उनकी जीडीपी है, यानी कि ये जो देश है इतने का सामान अपने पास में बना पाते हैं और बेच पाते हैं। इसके बाद में दोस्तों इस जीडीपी के अगेंस्ट में जो है इन देशों ने डेट यानी कि कर्जा लेकर रखा हुआ है। अब ये जो कर्जा होता है इसको डेट टू जीडीपी की रेशियो में जो है नापा जाता है, यानी कि इस इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो कितनी है और उसके अगेंस्ट में उसने कितना प्रतिशत जो है कर्जा लिया है, इससे हम लोगों को ये सारी चीजें जो है समझाई जाती है। अब अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की, तो इसका जो डेब्ट वर्सेस जीडीपी रेशियो है वो है 125%, यानी कि इसके ऊपर 38 ट्रिलियन डॉलर का जो है कर्जा है, जबकि इसकी जो जीडीपी कितने की है 26.9 ट्रिलियन की। इसके बाद में अगर चाइना की बात करें तो चाइना का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो है 96%, यानी कि चाइना के ऊपर 16 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है कर्जा है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें जापान की, तो इसका जो है बहुत सेंसिटिव मामला है। जापान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 222% जो है माना जा रहा है, यानी कि जापान के ऊपर 9.5 ट्रिलियन जो है कर्जा है। इसके बाद में जर्मनी जो है मॉडरेट माना जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो है 64% जीडीपी का कर्जा है। इसके बाद में इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो है 2.09 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया के ऊपर जो है 81% जो है जीडीपी टू डेट रेशियो का जो है कर्जा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि ये सारे जो देश है ये इतना कर्जा लेते क्यों है। तो देखिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट होती है उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब ये जो खर्चे होते हैं इनकी आपूर्ति जो है गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेशन से करती है। अब ये जो टैक्सेशन लेने के बाद में भी गवर्नमेंट जो है खर्चे नहीं कर पाती है, जितना उनको जरूरत होती है उससे कम जो है उनके पास में बजट आता है। उसमें बहुत सारी चीजें होती है जैसे मिलिट्री होती है, उसके बाद में और सारी चीजें जैसे स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, फैसिलिटीज हो गई। ये सारी चीजों पे जो है गवर्नमेंट्स को खर्चा करना होता है। तो ये जो खर्चे है कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स इशू करती है और ये जो बॉन्ड्स होते हैं इसको जो है लोगों को देती है और बोलती है ये बॉन्ड आप खरीद लो, इसका जो है हमारे ऊपर आपका जो है कर्जा रहेगा। हम इतने टाइम बाद या 10 सालों बाद, 20 सालों बाद, 30 सालों बाद, कोई कोई गवर्नमेंट जैसे इंडियन गवर्नमेंट एक एक साल का भी बॉन्ड इशू करती है, तो एक साल के भी जो है बॉन्ड्स इशू होते हैं। तो ऐसे जो है बॉन्ड इशू होते हैं। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है कर्जा लेती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि गवर्नमेंट को जो है इतना कर्जा देता कौन है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की जीडीपी इतनी है उसके अगेंस्ट में उसके ऊपर 222% तक का जो है डेट है, तो इतना कर्जा गवर्नमेंट को देता कौन है। तो गवर्नमेंट को ये सारा कर्जा जो है वो देता है बॉन्ड मार्केट। अब ये बॉन्ड मार्केट में कौन कौन लोग आते हैं, इस बॉन्ड मार्केट में आते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद में आप और हम जैसे लोग
जैसे आप लोगों ने हमारे अपना जो इन्वेस्टमेंट का कोई ऐप आपके पास में होगा जिसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट करते होंगे शेयर मार्केट वगैरह में, वहां पे इक्विटी के बाजू में डेट का भी एक ऑप्शन होता है, तो वो एक टाइप का जो है बॉन्ड होता है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर समझनी है, आप और मैं एक है आम आदमी, हमारा जितना सेविंग होगा या फिर हमारा जितना बजट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है पैसा देंगे। लेकिन दुगना तिगना पैसा कौन देगा? तो दुगना तिगना पैसा जो है दोस्तों वो देते हैं बैंक और इंस्टीट्यूशंस। अब इन लोगों को भी कहीं ना कहीं से पैसा जो है बनाना पड़ता होगा, क्योंकि अगर अभी ओवरऑल जो दोस्तों वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो 85 से लेके 86 से लेके 100 ट्रिलियन डॉलर की जो है मानी जाती है। अब इसमें ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी का जो 86 टू 100 ट्रिलियन डॉलर का जो जीडीपी है उसमें इसका जो रेशियो है, डेट का रेशियो यानी कि कर्जे का रेशियो है, ओवरऑल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ 300% प्लस का माना जा रहा है। यानी कि आप समझ रहे हो 3 गुना ज्यादा जो है गवर्नमेंट्स को पैसा दिया जा रहा है। तो ये पैसा कहीं ना कहीं से तो बनता होगा, तो ये पैसा बनाने का एक जरिया होते हैं बैंक्स। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है आपके पास में 100 रुपए थे, आप बैंक के पास में गए, बोले मुझे ये 100 रुपए जो है मेरे डिपॉजिट करने हैं मेरे बैंक अकाउंट में, आप इसको संभाल कर रखिए, जो भी 3 से 4% मुझे ब्याज देना है आप मुझे दे दीजिएगा। बैंक ने क्या किया, वो 100 रुपए उठाए, उसमें से 40 रुपए जो है अपने गले में रखे ताकि कोई पैसा मांगने के लिए आए तो उसको रिटर्न दिया जाए, और बाकी जो 60 रुपए थे वो किसी दूसरे को कर्ज पे दे दिए। यानी कि किसी को उसका जो है कर्जा दे दिया, लोन दे दिया, होम लोन दे दिया, कार लोन दे दिया, जो लोन देना है वो लोन दे दिया। अब वो 60 रुपीज का 100 रुपीज जो है बैंक उससे कवर करेगी या 80 रुपीज कवर करेगी। तो जो आपका 100 रुपीज था वो अभी जो है 160 रुपीज बन गया है। इसी तरीके से जो है पैसे का रोटेशन होते जाता है और पैसे से पैसा बनता जाता है। अब ये पैसा जब बनता है तो ये पैसा जो है फिर से इन्वेस्ट होता है बॉन्ड में। लेकिन जब इतना सारा जो है कर्ज दुनिया पे बढ़ेगा 200% 300%, तो ये ना कहीं जो है गवर्नमेंट्स को प्रॉब्लम में लाएगा। अब गवर्नमेंट्स को प्रॉब्लम में लाएगा तो गवर्नमेंट को भी ये जो है लोन तो उतारना ही है, तो ये लोन गवर्नमेंट उतारेगी कैसे? तो उसके लिए गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करेगी फिर से, और ये जो पैसा प्रिंट होगा इसकी वजह से बढ़ेगी महंगाई। क्यों? क्योंकि चीजें उतनी है, संसाधन उतने ही है, लेकिन पैसा मार्केट में ज्यादा हो गया, इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। तो इस वजह से दोस्तों दुनिया भर में दिन ब दिन इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, इन सब चीजों की वजह से, इन कर्जों की वजह से। अब आप ये कहेंगे कि भाई ठीक है दुनिया पे इतनी जीडीपी है, इतना जो है कर्जा है, उससे हमको क्या? तो दोस्तों इससे आप लोगों के ऊपर दुगनी मार पड़ती है। दुगनी मार कैसे? एक तो आप चीज समझिए, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन का सीधा सीधा असर किस पे पड़ा? इन्फ्लेशन का सीधा सीधा असर पड़ा आप पे और हम पे। जितना इन्फ्लेशन बढ़ा क्या उतनी हमारी सैलरी बढ़ी या फिर हमारी इनकम बढ़ी, या फिर हम लोगों को, हमारे अगर कोई बिजनेसेस है तो उसमें हम लोगों को प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ। तो पहली बात तो इन्फ्लेशन हुआ। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट के पास में ये सारा पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स बढ़ाएगी। अब टैक्स जब बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है आम आदमी के जेब पर जो है उसका असर पड़ेगा, और जब आम आदमी के जेब पर उसका असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी खर्चा कम करेगा, और जब खर्चा कम करेगा तब जाके ये सारे जो स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ला कर देती है, ये सारे पैकेजेस आएंगे, और इस वजह से दोस्तों दुनिया भर में इन्फ्लेशन के साथ साथ जो है टैक्सेशन भी बढ़ेगा, और आम आदमी जो है वो सुकून से नहीं रह पाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी परेशान, साथ ही साथ बैंक जो है या फिर इंस्टीट्यूशन है वो भी परेशान, क्योंकि अगर आम आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो ये बैंक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बैंक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो बैंक गिरना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारे क्राइसिस होंगे, और इसके बाद में जो है रिसेशन आएगा। तो ये सारा जो है दोस्तों एक साइकिल है, ये साइकिल 30-40 सालों का होता है, और ये साइकिल जो है अभी कंप्लीट होता हुआ हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है दिख रहा है। इसी वजह से हम लोगों को इतना जो है कर्जा दुनिया भर पे जो है होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रिसेशन आएगा, तो जाहिर सी बात है एक ही चीज होनी है, गोल्ड। गोल्ड को जो है सेफ हेवन ऐसे ही नहीं कहा जाता। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइसेस भी उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड को जो है इन्फ्लेशन का जो है एज भी कहा जाता है, कि इन्फ्लेशन से हेज जो है गोल्ड दिलाता है। इसी के साथ साथ गोल्ड को सेफ हेवन भी कहा जाता है। जब सारी दुनिया में शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो, बाकी बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो, तो गोल्ड के प्राइसेस जो है आगे बढ़ते रहते हैं।
तो दोस्तों आने वाले लॉन्ग टर्म में हम लोगों को जो है इसका कहीं ना कहीं असर गोल्ड के प्राइसेस पर देखने के लिए मिलेगा, ये निश्चित है। और इससे जो है कोई भी बच नहीं सकता, ना आप ना हम। इसलिए दोस्तों हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके जो है गोल्ड बाई करके रखना चाहिए। लेकिन अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि आज जो है गोल्ड के प्राइसेस 1,27,000 के आसपास है, तो हम लोग जो है 10 ग्राम गोल्ड लेने की सोचे भी तो हमें 2 3 4 महीने की जो है सैलरी उसमें खर्च करनी पड़ेगी। तो हम किस तरीके से जो है गोल्ड बाई करें? तो दोस्तों इसके लिए भी कुछ ऑप्शंस है। मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में जो है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप जो है धीरे धीरे गोल्ड में इन्वेस्ट करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा है कि अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, कंसल्ट करना है, या फिर जो है व्हाट्सएप की जो एक कम्युनिटी मैं बनाने जा रहा हूँ वो ज्वाइन करना है, या फिर ज्वेलर कैसे बनना है ये कोर्स बाई करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने जो है नंबर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया है। आप व्हाट्सएप पर जाकर जस्ट हाई कर दीजिए, मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।